देखो बच्चे, हम आज रोमन संख्याएं सीखने जा रहे हैं। रोमन संख्याओं में आज हम सीखेंगे 1 से लेके 1000 रोमन संख्याओं को लिखना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 को हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। 2 को डबल आई से डिनोट करते हैं। 3 को हम बोलते हैं 3 आई से डिनोट करते हैं। 4 को हम बोलते हैं 5 में से एक आई को हम घटा देते हैं। अगर हम बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रहे हैं, भी का मतलब हमारा 5 होता है और आई का मतलब हमारा 1 होता है। अगर हम लेफ़्ट साइड लिख रहे हैं, बाएं साइड लिख रहे हैं, इसका मतलब हम 5 में से बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं, यानी ये हमारा 4 हो गया। 5 को हम क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। फिर हमारा 10 को हम लिखते हैं एक्स, 20 को लिखते हैं डबल एक्स, 30 को लिखते हैं ट्रिपल एक्स, 3x। फिर 40 की बात आती है तो इसके लिए सबसे पहले हम 50 लिखते हैं L, और L में से हम x को घटा देते हैं लेफ़्ट साइड, तो ये हमारा हो जाएगा 40, और L को हम क्या बोलते हैं? 50 बोलते हैं। फिर बात आती है 60 की। 60 को हम ऐसे लिखेंगे। 60 को लिखने के लिए हमारा L का मतलब 50, और इसमें हम 10 और जोड़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है हमारा 50 प्लस 10, और इसको हम लिखेंगे L प्लस x, यानी इसको हम LX बोलते हैं। 70 को हम क्या लिखेंगे? L प्लस डबल एक्स, क्योंकि हम जानते हैं 50 प्लस 20 यानी L डबल एक्स। ठीक है। फिर 80 की बात करते हैं, तो 80 की बात करते हैं तो हम 80 को लिखेंगे L प्लस 30, यानी 3x को हम क्या बोलते हैं? 30 बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 80, और इसको हम बोलेंगे L x x x। फिर बात आता है 90 के लिए हम लिखेंगे 100 में से हम क्या करेंगे? इसको 10 को घटा देंगे। लेफ़्ट साइड मैंने लिखा 10 को घटाया, अगर मैं ये x इधर लिखता तो इसका मतलब बड़े अंक में 100 में हम 10 को जोड़ रहे हैं, यानी 110 कह रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? 100 से x को घटाया, यानी 90 हो गया। फिर हम 100 की बात कर रहे हैं, तो 100 को हम C बोलते हैं। उसके बाद से 500 को हम बोलते हैं D, उसके बाद से 1000 को हम बोलते हैं M। आप लोग ये देख रहे हैं किसी चीज़ को, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम x को रिपीट कर रहे हैं बार बार। कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि आई रिपीट हो रहा है, तो इसमें कौन से रिपीट होता है, कौन सा रिपीट नहीं होता है, इसके लिए आप इम्पोर्टेंट नोट देखिए। इसमें हम VLD को केवल एक बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो I है, फिर हमारा जो L है, VLD को तो केवल एक बार लिखेंगे, हमारा I है, फिर C है, फिर हमारा M है, और क्या छूट रहा है इसमें? VLD I C M। इसको मैक्सिमम, अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, यानी VLD को केवल एक बार हम लिखेंगे रोमन संख्या में, बाकी ICM इसको मैक्सिमम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। चौथी बार में फिर हमारा, इसको चौथी बार हम नहीं लिख सकते, किसी भी चीज़ को हम 4 बार लगातार नहीं लिख सकते, 3 बार मैक्सिमम हम लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारा सवाल ये आता है कि जैसे अब आ जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, चलिए बताइए 183 का हम रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं पहले कि 100 लिखेंगे इसको, फिर प्लस 80 लिखेंगे, फिर प्लस हम 3 लिखेंगे। तो 100 के लिए हमने बताया थे कि C होता है, फिर 80 के लिए हमने बताया कि LXXX यानी 50 प्लस 30 होता है। तो हम पहले C लिखेंगे प्लस L 50, इसमें हम 3x जोड़ेंगे यानी 30 जोड़ेंगे, 80 प्लस 3 के लिए 3i, क्योंकि हमें पता है
आई, सी और एम को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं, इसको एक साथ इसको लिख सकते हैं सी एल, नीचे लिखते हैं जगह नहीं है, तो सी एल एक्स 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 आई आई, ये हमारा 183 हो गया। अगर वैसे ही अगर हमें लिखना है 254 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 254 के लिए पहले तो मैं इसे लिखूंगा 200 के बाद 50, 50 प्लस 4। 200 को हम जानते हैं, 100 को तो सी बोलते हैं और सी को हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, यानी 200 यानी 2 बार भी लिख सकते हैं, यानी सी 2 बार हो गया 200 के लिए। 50 के लिए प्लस हम जानते हैं एल, और फिर हमारा 4 के लिए हम जानते हैं 5 से 1 घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? सी सी एल आई भी। ऐसे ही अगर हमें लिखना है 334 को पहले मैं लिखेंगे 334 को पहले 300 प्लस 30 प्लस 4। अब 300 को हम क्या लिखते हैं? 300 को हम लिखेंगे 3 सी लगा देंगे, क्योंकि 3 सी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक सी का मतलब 100 होता है और सी को मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, तो 300 लिखना है हमें, तो सी 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 यानी 300 हो गया। प्लस 30 को हम 3x लिख सकते हैं और 4 को हम आई और भी लिखते हैं, और इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? सी 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 एक्स 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 आई भी। ये हमारा हो गया 334। तो बच्चों ये हमारा रोमन संख्या है और हम सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं अभी। तो इसमें आपको देखिए कुछ है नहीं, इसमें हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि जो हमारा VLD है इसको केवल एक बार हम रिपीट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। देखिए कहीं नहीं आया होगा आपका VLD 2 बार, लेकिन ICM को हम मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। जैसे हम 3000 लिखना है तो हम 3M लिख सकते हैं, 2000 लिखना है तो 2M लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1000 के लिए हमारा क्या होता है? M होता है। लेकिन अगर हमें 1000 लिखना है तो हम 2D नहीं लिख सकते, क्योंकि D क्या होगा? केवल एक बार लिखते हैं। तो यही 2 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप किसी भी चीज़ का आराम से लिख सकते हैं। तो हम अभी और क्वेश्चन लगाते हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे और क्वेश्चन। हाँ देखिए, VLD के अलावा मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को कि VLD के अलावा हम सभी जो शेष बचे यानी क्या बचे IXCM को अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार दोहरा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें। अभी हमने क्या लास्ट सवाल लगाया था, कहाँ तक थे हम लोग? 344 था कुछ ऐसा ना। चलो हम देखते हैं और आगे। 375 मान लीजिए हमें लिखना है, 375 लिखना है। 375 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 300 लिख सकते हैं प्लस, क्वेश्चंस हम अलग अलग क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, 1000 तक हमें सीखना है। तो 300 प्लस 70 प्लस 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 300 को 3C, 70 को L का मतलब 50, राइट साइड हम अगर लिखेंगे तो हम 2x जोड़ देंगे यानी 20 जोड़ देंगे तो ये 70 हो गया, और फिर हमें भी लगा देना है, और ये हो गया हमारा 3C L X X भी, यानी प्लस को गायब करके सबको एक साथ लिख देंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। 375 हो गया हमारा, मान लेते हैं कोई और नंबर उठा लेते हैं। 400 आप ले लीजिए, 18 ले लीजिए। 418 के लिए अब हमें चाहिए 400, और 400 के बाद हमें प्लस 10 फिर प्लस 8, यानी आप स्थानीय मान लिखते हैं। स्थानीय मान जैसा इसको हम तोड़ देंगे, यानी 418 कहाँ से आया होगा? 400 प्लस 10 प्लस 8 से आया होगा। तो 400 को हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि 400 लिखना है तो हम 4 से नहीं लिख सकते, क्योंकि C को हम मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। हम 4 बार जब लिख ही नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? उसको 500 से हम घटाएंगे। 500 को हम क्या बोलते हैं? D, और D से हमें क्या घटाना है? C।
तो 400 को हम क्या बोलेंगे, CD। और हम हमेशा अगर CD लिखा है चाहे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे आपका इतना बड़ा लिखा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो सबसे बड़ा है उसी के आगे पीछे हम जोड़ रहे हैं, यानी हम 3C के ही आगे ये जोड़ रहे हैं। यहाँ पे C और D में हम D के पीछे जोड़ें, क्योंकि बड़े में से ही हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। यहाँ CD लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने 500 में से 100 को घटाया, बायां साइड में लिखा हूँ, लेफ्ट साइड लिखा हूँ, यानी 100 को घटाया हूँ, यानी ये 400 हुआ। फिर 10 के लिए आप जानते हैं x होता है, और 8 के लिए आप जानते हैं 5 में 3 i को जोड़ देंगे, i का मतलब 1 होता है, और ये 8 हो गया। और इसको एक साथ लिख देंगे CDX VII, ये हमारा हो गया 418। एक और उदाहरण लेते हैं, हम ले लेते हैं 478। ठीक है, 478 के लिए हम क्या करेंगे, 400 प्लस 70 प्लस 8, ये भी कुछ नहीं है। अब 400 के लिए हम जानते हैं CD, और इसके लिए 70 के लिए हम जानते हैं LXX, और प्लस 80 के लिए हम जानते हैं L, नहीं कुछ गलत हो गया है, 8 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 70 प्लस 8। ठीक है, तो 70 के लिए LXX, और हमारा हो गया फिर 8 के लिए लिख दीजिए आप VII, हो गया CDLXX VII, ये हो गया। फिर हम लिखते हैं 497 की बात करते हैं, 497, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको भी वहीं करेंगे, पहले हम ब्रेक कर देते हैं, 400 प्लस 90 प्लस 7। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा 90 के लिए कि हम इसमें क्या करें, L 50 में 40 जोड़ दें, 50 में 40 क्या करें, जोड़ दें, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 90। 50 को तो L लिख देते हैं, लेकिन 40 को भी अगर आप लिखना चाहते हैं 40 को, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, XL, और ये चीज़ आप लिखेंगे, यहीं पे आपका गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि 90 को हम क्या लिखेंगे, 90 को 50 प्लस 40 तो लिखेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा 40 है, और 40 के लिए हम 4x नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में से ही हम माइनस कर सकते हैं 10 को, और माइनस करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड, यानी ये हमारा हो जाएगा, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 में से आपको क्या करना है, 10 को घटाना है, और ये हो जाएगा हमारा कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 400 को हम लिख लिए CD, 90 को हम क्या लिखेंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे, यानी XC, और 7 को क्या लिखेंगे, 5 में 2 को जोड़ देंगे, और ये पूरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। कभी कभी आपसे उल्टा पूछ देगा, यही दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये किस संख्या का ये रोमन अंक लिखा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा 500 में से क्या किया गया है, 100 को घटाया गया है। इन संख्याओं में सबसे बड़ा अंक क्या है, 500। 500 में से रुकती हो तो क्वेश्चन हमारा रोमन संख्या का ये दे देगा, और फिर पूछेगा कि बताइए किस संख्या का लिखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग लगाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, इतनी बड़ी संख्या लिखा है रोमन अंक का, सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि इसमें सबसे बड़ा वाला रोमन अंक क्या लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, हम देखें सबसे बड़ा वाला है हमारा D 500, D के पहले C लिखा है, यानी ये लिखा है 400, D के बाद कुछ भी लिखा है, यानी ये जोड़ा गया है। XC का मतलब 90 होता है, 100 से 10 को घटाया गया, यानी 90 को जोड़ा गया 400 में, 490, और फिर प्लस, यानी इस D के लेफ्ट में अगर लिखे, लेफ्ट में तो हम माइनस किए, राइट में अगर लिखे, राइट में तो हम इसको क्या किए, प्लस किए, क्योंकि तब जाके हमारा क्या बुझा, 7 जुड़ के हमारा 497 हुआ। ध्यान दीजिए एक बार और, कोई भी रोमन अंक अगर आ जाए, अगर आपसे पूछे किस संख्या का वो रोमन अंक लिखा गया है, सबसे पहला काम आप करेंगे कि जो सबसे बड़ा उसमें लिखा गया है, जैसे इसमें ध्यान दीजिए D सबसे बड़ा है, D का मतलब होता है 500, तो D के पहले क्या लिखा गया है, यानी वो D से माइनस किया गया, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले खोजना है, यानी ये 100 को माइनस किया गया तो हमारा 400 आया, और 400 में X भी, इसका मतलब क्या हुआ, X का मतलब 10 को जोड़ा गया, VII का मतलब फिर 8 को भी जोड़ा गया,
यानी सी डी का मतलब 400 प्लस 10 प्लस 8 यानी 418 हुआ हमारा। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, और कभी भी गलत नहीं होगा अगर ऐसे आप समझ के सोच के करेंगे तो। चलिए और कुछ सवाल लगाते हैं इस पर। मान लेते हैं हम 500 को, तो आपको पता ही है डी लिखते हैं। अगर 575 है सर 713 का समय है ये। 713, पहले 600 से कुछ लगा लेते हैं, ठीक है। 700 क्या बोले तुम? 713। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्थानीय मान जैसे हमने लिख लिया 700 प्लस 10 प्लस 3। 700 के लिए हम जानते हैं, अब डी के बाद हम 2 सी लगा सकते हैं, क्योंकि सी तो रिपीट कर सकता है लेकिन 2 डी रिपीट नहीं कर सकता, 2 डी की जरूरत भी नहीं है। डी का मतलब 500, इसमें 2 सी जोड़ दो, इसका मतलब क्या हुआ 700। 700 में फिर 10 जोड़ो और 10 में फिर 3 जोड़ो, और इसे लिख सकते हैं डी सी सी एक्स आई आई आई। जैसे और कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे 668। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 600 प्लस 60 फिर प्लस 8। चलिए हम यहाँ 9 कर लेते हैं और यहाँ हम 9 जोड़ देते हैं। अब इसको हम क्या ले लेंगे, 600 है हमारा, 600 को हम क्या लिखेंगे डी में फिर 100 जोड़ने के लिए राइट साइड मैंने सी लिखा, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, ये 600 हो गया। फिर 60 को हम लिखते हैं 50 प्लस 10 यानी 50 के लिए एल, और एल में हमने एक्स जोड़ दिया, एल एक्स हो गया, एल एक्स का मतलब 60। फिर 9 का मतलब हमने 10 से क्या किया, एक माइनस कर दिया, और सबको एक साथ हम लिख देंगे डी सी एल एक्स आई एक्स। अगर हम बात करते हैं आपका 792 की बात करते हैं, 792 के लिए 700 प्लस 90 प्लस 2 ऐसा लिखेंगे, 700 प्लस 90 प्लस 2। तो 700 को मैं लिखूंगा डी सी सी प्लस 90 के लिए मैं बात करूंगा, तो 90 के लिए हम जानते हैं कि हम 50 में 40 नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम 100 से क्या कर सकते हैं, 10 माइनस कर सकते हैं। 100 को सी बोलते हैं और 10 माइनस कर दीजिए, एक्स लेफ्ट में मैंने लिख दिया, माइनस हो गया। 2 के लिए डबल आई बोलते हैं, और इसको एक साथ लिख दीजिए डी सी सी एक्स सी आई आई। 8वां देखिए, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, 892 के लिए ये होगा हमारा 800 प्लस 90 प्लस 2। 800 के लिए हम क्या बोलेंगे, डी को 500 बोलते हैं, और डी को 500 बोलते हैं तो हमारा डी, और हाँ बताओ, 3 बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, चलो ठीक है। देखो डी सी सी प्लस 90 के लिए क्या होगा हमारा, सी एक्स सी ना, हाँ एक्स सी और प्लस डबल आई, ठीक है। और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, डी सी सी एक्स सी आई आई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये दिया हो कि किस संख्या का ये लिखा गया, तब भी आप लोग लिख सकते हैं। मतलब ये हम देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि रोमन संख्या बहुत कठिन है, ठीक है। तो आप लोगों को रोमन संख्या पहले लगता होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बस एक छोटा सा नियम याद रखेंगे, VLD के अलावा शेष सभी IXCM अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकते हैं। यानी VLD को कभी आप 2 बार 3 बार नहीं लिखना है, IXCM को मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, चौथी बार रिपीट नहीं करना है। आप किसी भी अंक का आप 3000 तक आराम से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद और हम क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ नोट कर लीजिए। हम देखते हैं 900 का हम क्या लिख पाएंगे। 900 के लिए हमें पता है कि 1000 के लिए हमारा m होता है, 1000 के लिए हमारा क्या होता है, m होता है, और m से हमें 100 को क्या करना है, माइनस करना है। तो बताओ लेफ्ट साइड लिखेंगे या राइट साइड? लेफ्ट साइड। हमने क्या लिख देंगे, CM, ठीक है। हाँ 900 के लिए CM, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 934, 939 की बात करो तो क्या लिख सकते हो, बताइए?
हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, इसको दो पार्ट में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 100। यस सर। लेकिन अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, सी माइनस, यस सर। ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे ना, 1000 का मतलब एम माइनस सी, ऐसे थोड़ा नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लेफ्ट रोमन संख्या में क्या करते हैं, एम का मतलब 1000 होता है और इसके लेफ्ट साइड में हम सी लगा देंगे तो सी एम का मतलब 900। ठीक है, अब देखो 939, सी एम का मतलब 900। ठीक है, अब देखो 939, ठीक है, 939 के लिए 900 पहले लिखेंगे, फिर 30 आया होगा, फिर प्लस वंस प्लेस पे क्या है 9 है, सेकंड प्लेस पे क्या है 30 है, और फिर 900 है। तो 900 को हम सी एम लिखेंगे, 30 को हम क्या लिखेंगे, सर एक्स एक्स एक्स, ठीक है, प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे, सर 9 को आई एक्स लिखेंगे। तो हम इसको एक साथ अगर प्लस को हटा दें तो हम क्या कर लेंगे, सी एम एक्स 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 आई एक्स पूरा हम लिख लेंगे। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो 1000 को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, 1001 को हम क्या बोलेंगे, 1000 प्लस 1, यस सर। यही बोलेंगे ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा एम, और इसके राइट साइड हम क्या लगा देंगे, आई का मतलब 1, इसको हम बोलेंगे एम आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 1300 की, 1300 को हम क्या लिखेंगे बताइए, 1300 के लिए 1000 पहले लिखेंगे यस सर। प्लस 300। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को, 1000 के लिए हम m लिखते हैं, प्लस 300 के लिए हम जानते हैं कि c लगा सकते हैं, 3 c। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा m c c c। चलिए एक और सवाल लगाते हैं, 133 या 1389, इसकी बात करते हैं। 1389 को हम क्या लिख सकते हैं, 1389 को, 1389 को 1000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 9, 1000 को हम क्या लिखेंगे बताइए, m प्लस 300 को c, 8 को l x x x, 9 को i b, एक्स होगा सर। ये x होगा i x। ठीक है, 9 को, और ये फाइनली हमारा हो जाएगा एम सी 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 एल एक्स 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 आई एक्स। ये एम सी सी एल एक्स 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 आई एक्स, ये हमारा हो जाएगा 1389। अगर आप लोग को ये उल्टा अगर रोमन संख्या में भी अगर लिखा होगा, अगर पूछ देगा कि किस नंबर का है, तो आपको बताना होगा किसका है ये, 1389 का। चलिए एक और हम देख लेते हैं, 1556, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1556 के लिए पहले 1000 को हमें लिखना है, यस सर। 500 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 6, 1000 को m, 500 को d, 50 को l, 6 को vi, प्लस को हम गायब कर देंगे और सबको एक साथ लिख देंगे mdl vi। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगर बात करें 1889 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 1000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 9। ठीक है, अब 1000 को हम m बोलते हैं, 800 को हम बोलेंगे क्या, d d d c c c, क्योंकि c तो हम 3 बार लिख सकते हैं, d c c c। ठीक है, प्लस 80 को हम क्या बोलेंगे, l x x x, 3 x है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और प्लस 9 को हम क्या बोल सकते हैं, i x, और ये हो जाएगा हमारा m d c c c l x x x i x। ठीक है, देखिए ये इतना बड़ा हो गया, इसे डरना नहीं है। अगर आपको ऐसे ही अगर पेपर में आ जाता है, अगर पूछेगा कि बताइए ये किस संख्या का लिखा गया है रोमन अंक, तो आपको आराम से खोजना है इसको। कैसे, सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, सबसे बड़ा अंक m है ना, 1000 होता है। m के लेफ्ट में अगर कुछ लिखा है तो घट रहा है, लेकिन सब कुछ तो राइटे में लिखा है,
इसका मतलब ये जुड़ रहा है केवल, यानी m के बाद d लिखा है, d का मतलब 500 यानी ये 1500 हुआ। उसके बाद से 3c जुड़ा है, इसका मतलब 300 और जुड़ा है, ये 1800 हो गया। l x x x का मतलब 80, 80 और जुड़ा है 1880 हो गया, और प्लस 9 जुड़ गया 1889 हो गया। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हम अगर बात करें तो चलिए अब ये बताइए 1999 को क्या लिखेंगे? 1999 1000 1990 प्लस 9। 1000 को m बोलते हैं, 900 को क्या बोलेंगे? cm। आप सब कुछ याद हो जाएगा अगर आप ऐसे ही कम से कम अंक उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक उठाइए, सवाल को लगाइए, 20 से 30 सवाल लगाइए, 40 सवाल लगाइए, 50 सवाल लगाइए। एक बार अगर इस नियम को याद किए हैं तो किसी भी चीज़ को हम लिख सकते हैं। आप याद रखिए बस VLD को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। कहीं भी मैंने इतने सवाल लगाए, कहीं भी आप देखे होंगे VLD को मैंने 2 बार नहीं लिखा। सिर्फ मैंने किसको दोहराया? मैक्सिमम 3 बार, या ज़रूरत पड़ा तो 2 बार या 1 बार मैंने IXCM को मैंने लिखा, इसको नहीं लिखा। यही बात आप लोगों को ध्यान देना है। और ये m प्लस cm, ठीक है। 900 प्लस 90 के लिए हम क्या बोलेंगे? x और c, और प्लस 9 के लिए i और x, और इसको एक साथ लिख देंगे MCM x c i x, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए, आपका काम आएगा। और इसके बाद और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में क्या लगाएं? अगर बात करें, चलिए 1 से 1000 की बात कर रहे थे हम, तो 2000 से चले गए। चलिए हम 3000 सीख लेते हैं, 1 से 3000 के बीच में। चलिए अगर हम बात करते हैं 2089, ठीक है। तो 2089 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ कितने क्वेश्चंस हो गए थे लगभग, मान लीजिए जो भी हो, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे 2000 क्वेश्चन आ गया कि 2089 को यानी 2089 को आप लिखिए रोमन संख्या में, तो हम क्या करेंगे? 2000 प्लस 80 प्लस 9, और 2000 को 1000 को m बोलते हैं, तो 2000 को 2m बोलेंगे। m और m, ये बात हम जानते हैं कि m को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो अभी तो हम 2 बार लिख रहे हैं, 3000 को 3m लिखेंगे, लेकिन अभी हमें चाहिए 2000। 2m हुआ, प्लस 80 के लिए 50 प्लस 30 होता है, 50 का मतलब l, और 30 जोड़ना है तो 3x राइट साइड में लिखेंगे, प्लस 90 का मतलब हमारा क्या होता है? 100 में से हम x को घटा देंगे, क्योंकि 50 में हम 4x नहीं जोड़ सकते। अब इसको प्लस हटा के गायब करके सबको एक साथ क्या करेंगे? नोट कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4x आया है, इसका मतलब ये नहीं कि चारों x एक साथ लिखे गए हैं। ये 2 एक साथ हैं, ये अलग है और ये अलग है, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2195, ठीक है। 2195 को क्या लिखेंगे? 2000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 5, 90 प्लस 5, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2195, यानी 2000 को डबल m, 2000 को डबल m प्लस 100 को c, 90 को xc प्लस v। 90 को क्या बोलेंगे? xc प्लस v, और ये एक साथ प्लस गायब करके एक साथ लिख लेंगे, डबल m c x c v, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ 2501 को कैसे लिखोगे? 2501 की बात करते हैं। 2501 के लिए 2000 प्लस 500 प्लस, मैं आपको किसी बुक के हेल्प से मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ। पूरी चीज़ें आप जान जाएंगे, एक बार सीख जाएंगे, किसी भी बुक का सवाल आप कर सकते हैं, चाहे आप DLED का हो, BTC का हो, चाहे आप अपने कक्षा में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी आपको रोमन अंक में लिखना होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप आराम से किसी भी संख्या का आप रोमन अंक लिख सकते हैं। तो 2000, 2501 के लिए 2000 प्लस 500 और प्लस 1, और इसको 2000 को डबल m बोलेंगे, m और m
प्लस 500 को D प्लस 1 को I बोलते हैं, यानी MMDI ये हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद से हम लगाते हैं 2798, इसकी बात करते हैं। इसका हम क्या लिख सकते हैं? 2798, 2798 को हम क्या लिखेंगे? पहले 2000 लिखेंगे, हम 2000 लिखेंगे, प्लस 700 लिखेंगे, प्लस 90 लिखेंगे, प्लस 8 लिखेंगे। तो 2000 को हम डबल M बोलते हैं ना, क्यों? यस सर। और फिर 700 को हम क्या बोलेंगे? DCC। आराम से लिख पा रहे हैं? आसान है ना? X और C, यानी 10 को मैंने 100 से क्या किया? 10 को घटा दिया, और 8 को 5 में 3 जोड़ दो, VII। कितना इजी है? MMDCCXCVIII। हाँ, और ये भी दिया रहेगा। अगर ये आप लोग को दे दिया जाएगा, कहेगा किस संख्या का ये रोमन अंक लिखा गया है, बता देंगे आप लोग। क्लियर? चलिए अब एक और सवाल लगाते हैं। 2999 को हम क्या बोलेंगे? 2999 के लिए हम सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे? 2000। ठीक है, 2999 के लिए हम क्या बोलेंगे? 2000 प्लस 2000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, 2000 को डबल M। ठीक है, 900 को क्या लिख सकते हैं? 900 को लिखेंगे M में से 100 को घटा दो, यानी 1000 में से 100 को घटा दो। ठीक है, तो हमारा 900 बचेगा। 90 के लिए हमारा 100 से 10 घटा दो, और 9 के लिए 5 में 4 जोड़ दो, नहीं सर। मतलब 5 में 40, 4x जोड़ दो। नो सर। नहीं, 100 से क्या करो? सर 10 से। हाँ, 10 को घटा दो, किसमें? नहीं, अच्छा ये 9 है ना? हाँ, तो 9 के लिए क्या करेंगे? 10 में हम 1 को घटा देंगे, और ये हो जाएगा MMCMXCIX। ठीक है, चलिए ये सवाल तो हम कर लिए हैं। इतना बहुत सारे हमने सवाल देखे, और फाइनली हम इसको देख लेते हैं। अगर 3000 रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3M लिख सकते हैं। अब 4000 की बात आएगी, तो 4000 के लिए हम किसी अन्य वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम 4000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर हम कैसे रोमन संख्या लिख पाते हैं, कैसे हम रोमन संख्या को लिख पाते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग क्या सीखिए? 1 से 3000 तक रोमन संख्या लिखना आप लोगों ने सीख लिया। हमें उम्मीद है कि कहीं से भी आपको जो भी सवाल समझ में नहीं आएगा, किसी भी बुक से लगाएंगे रोमन संख्या में लिखने का, तो आपका वो सवाल हो जाएगा। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास एक बुक है जो DLED फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का बुक है। इसमें जो रोमन संख्या लिखने के लिए जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 64 का रोमन अंक पूछ रहा है, 85 का पूछ रहा है, 115 का पूछ रहा है, 116 का पूछ रहा है, 109 का पूछ रहा है, 120 का पूछ रहा है, और इससे आगे हम बहुत ज़्यादा नंबर सीख चुके हैं। तो हमारे लिए ये सब सवाल बहुत आसान है। और भी हमसे पूछ रहा है, हमसे दिया है, कह रहा है कि रोमन अंक में दिया है, कह रहा है कि संख्या किस संख्या का ये रोमन अंक लिखा है। यानी हम सभी सवालों को आराम से कर सकते हैं। 210 का आराम से लिख सकते हो रोमन संख्या, 198 का आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ सवाल इसमें से कर लेते हैं। जो DLED का बुक है, जो आपका UP DLED का है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का बुक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन में लिखिए। ये DLED का है, ये UP DLED का है। ये क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे रोमन संख्याओं में लिखने के लिए आ रहे हैं हमारा 500 तक, लेकिन हमने काफ़ी सीखा है। चलो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको भी करके देख लेते हैं। तो हम जानते हैं, आंसर लिखते हैं इधर, उत्तर। हम 115 को हम क्या करेंगे? 115 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस, और क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 5। ठीक है, 100 को C बोलते हैं, C प्लस, और इसको हम लिखेंगे C प्लस 10 को हम क्या बोलते हैं? X प्लस V, यानी CX भी लिखेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा A हो गया। B की अगर हम बात करें तो हमारा 198 था। 198 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 90 प्लस 8। चलिए अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको बांट दिया। जैसे आप स्थानीय मान निकालते हैं, तो 100 को मैं लिखता हूँ C,
90 को मैं मुझे पता है कि L में हम 4x जोड़ के 90 नहीं लिख सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको घटा सकते हैं, 100 से x को घटा सकते हैं, क्योंकि x को हम मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, तो 4 बार तो L में हम जोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने 100 से क्या किया, x को माइनस कर दिया। यानी हम लेफ्ट साइड लिखे x को तो माइनस होता है, राइट साइड ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके दिमाग में होना चाहिए। और प्लस गलती नहीं करना है किसी भी सवाल में, 5 में मैंने 3 i जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। और इसको मैं बोल दूंगा क्या हो जाएगा, ये C x C V I I I। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोला था, 115। 115 का मतलब क्या होता है, नहीं तीसरा हमारा क्या था, अच्छा 115 2 बार हो गया क्या, चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कुछ और कर लेते हैं, इसको 445 कर लेते हैं या 345 कर लेते हैं। चलिए अलग सवाल हो गया, तो 345 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। 300 को हम जानते हैं कि C का मतलब 100 होता है और 3 C लगा सकते हैं, यानी हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो हम लिख दिए। 40 को हमें पता है 50 से 10 माइनस करना है, तो हमने 50 को L लिखा और x को माइनस कर दिया, 5 के लिए भी, और ये हो गया 3CXL भी। अब देखिए इसमें क्या है, 99 सिंपल है, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा ये 90 प्लस 9, 90 प्लस 9, और 90 को हम क्या बोलेंगे, 90 को x घटा देंगे 100 से, xc बोलेंगे, और प्लस क्या करेंगे 9xc प्लस 9 को हम बोलते हैं क्या, ix, और ये xci x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में हैं, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद से हम रोमन संख्या का टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और आप इसको वीडियो को देखिए, काफ़ी सवाल इसमें किया गया है, आप इन छोटे छोटे सवालों को लगा सकते हैं, और भी अच्छे सवाल हैं जो आप खोजिए, लगाइए, देखिए, आप लिख पाएंगे, सबका लिख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो नोट करिए इसको, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित रोमन को संख्याओं में लिखिए। अब हमारे पास उल्टा पूछ दिया है, रोमन संख्या दे दिया है और कह रहा है कि इसको संख्या में लिखिए, यानी किस संख्या का ये रोमन अंक लिखा गया है। ये भी हमारा यूपी डीएलएड का क्वेश्चन है, पूरा नाम इसका बीटीसी है, जो बीटीसी बोला जाता था, अब यूपी डीएलएड है। अब देखिए इसमें मेरा क्या है कि पहला हमारा जो है, अब इसका हम उत्तर लिखते हैं, ठीक है। पहला ये हमारे पास है x भी i। अच्छा ये बताइए, आपको इसमें x बड़ा दिख रहा है ना सबसे, और x जो बड़ा दिख रहा है वो 3 बार है, 3 बार का मतलब ये अलग है, यानी इसका मतलब 30 है, और प्लस भी i का मतलब, इसका मतलब 5 है, और ये हमारा कितना हो गया 35, ये हमारा आंसर हो गया। ये किसका 35 का क्या लिखा गया था, 35 का ये रोमन संख्या लिखा गया था, या रोमन संख्या इसका 35 का है, हम बोल सकते हैं भी। देखिए LXII, अच्छा VI है आपका, देखिए मैं भी समझा, ये VI है, तो आपका ये हो गया, VI का मतलब क्या हो गया 6 हो गया, और ये 36 हो जाएगा हमारा। ये 5 नहीं था, ये हमारा 6 था, और 6 का VI लिखा था 6, तो ये 36 हो गया आंसर, ठीक है। यानी 3x एक साथ लिखा है, सब में बड़ा x, तीनों लगातार लिखा है, यानी 30 लिखा है, और प्लस VI का मतलब 6 होता है, और ये 36 हो गया हमारा। LXI, इसको देखिए सबसे बड़ा LXI। अच्छा इसमें देखिए 3 i है, ठीक है, एक और i लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए LXII में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमें खोजना है, सबसे बड़ा हमें दिखाई दे रहा है L, और L के राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में लिखा है, यानी 60, राइट साइड में लिखा है, यानी वो जोड़ा गया है, लेफ्ट साइड में अगर लिखा गया होता यानी उतना घटाया गया है। तो हम देखें L का मतलब, इसका मतलब हो गया 50, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं
कि L प्लस एक्स प्लस आई, तीनों आई को एक साथ लिख सकते हैं। और ये L का मतलब क्या हो गया? L का मतलब हो गया 50, L का मतलब 50 प्लस 10 प्लस 3, और ये हमारा क्या हो गया? 50 प्लस 10 प्लस 3, और ये हमारा कितना हो गया? 63। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है हमारा सी एक्स 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 बी, सी एक्स एक्स बी। सबसे बड़ा इसमें सी का मतलब होता है 100, बाकी सब छोटे हैं। 100 के लेफ्ट में लिखा है कि राइट में? राइट में लिखा है, ये पूरे राइट में ही लिखे हैं। तो इसमें कितना जोड़ा है? तो सी का मतलब 100, यानी सी प्लस 3x जोड़ा है, तो 3x को जोड़ दो, प्लस भी को जोड़ा है। अब इसको हम लिख लेंगे, सी का मतलब 100 प्लस 30 प्लस 5, यानी 135। ये एक आंसर हो गया हमारा। एक और हमारा था डी वाला हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा? एक्स एक्स आई, ये सिंपल है। 2x का मतलब और 2i का मतलब क्या हुआ? 20 प्लस 2, और ये 22 हो गया। आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तो सभी है, कोई कठिन ही नहीं है। ई सी एक्स आई, ठीक है। अब इसका देखिए, 2c लगा है, सबसे बड़ा इनमें क्या है? c है हमारा, तो 2c लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? 2c प्लस इन दोनों में x अलग है और 3i एक साथ रह सकते हैं, तो 3i को एक साथ अलग कर दिए, यानी 2c का मतलब 200 प्लस 10 प्लस 3, और ये हो गया 213। तो देखिए कितने आसान सवाल आते हैं, यानी संख्या से रोमन संख्या में, रोमन संख्या से संख्या में हम लिख सकते हैं। और ये बेसिकली ये मैथ्स का वीडियो है, और ये यूपी डीएलएड पूरा नाम बीटीसी के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के लिए है। और बाकी किसी भी बुक से आप इन सवालों को देख सकते हैं और लगा सकते हैं, और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। और ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए, धन्यवाद।